आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं बगैर किसी हेल्पर के ईद की तैयारियाँ, घर का काम, यूट्यूब चैनल सब कुछ किस तरह से मैनेज करती हूँ। साथ ही आपको बताऊँगी कि मैं अपनी यूट्यूब वीडियो को शूट किस तरह से करती हूँ। सारे टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सारे एंगल्स बताऊँगी कि किस तरह आपकी जो वीडियो है ना परफेक्टली शूट हो जाएगी। साथ ही आपके साथ शेयर करूँगी कि आप कुर्बानी के गोश्त को ना ईजिली अपने फ्रीज़र में किस तरह से बहुत कम स्पेस में स्टोर कर सकते हैं। यूज़फुल से टाइम सेविंग टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जो आपके लाइफ को बहुत आसान बना देंगे। तो करना सिर्फ ये है कि वीडियो को देखना है पूरा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, अक्सर जब मैं सुबह अपने किचन में आती हूँ ना तो मुझे कुछ ऐसा मंजर देखने को मिलता है। कभी कोई फ्रूट्स पड़े होते हैं, कभी कोई और खाने की चीज़ पड़ी होती है और ये चीज़ें मेरी सास रख के जाती हैं और मुझे इतनी खुशी हो रही होती है ना। तो सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ कि जिस तरह पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती हैं ना, इसी तरह जो हर ससुराल वाले हैं वो बुरे नहीं होते। तो अल्लाह का ना बहुत शुक्र अदा किया करें अगर अल्लाह ताला ने आपको अच्छे सास ससुर से और इन लॉज से नवाजा हुआ है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर लड़की के नसीब ना बहुत अच्छे करे। ये छोटी सी चीज़ ना आप लोगों के साथ शेयर करने का मेरा मकसद ये था कि मैं हमेशा देखती हूँ कि ससुराल वालों की ना बस बुराइयाँ ही की जा रही होती हैं। मैंने बहुत कम ऐसे देखा है कि कोई कह रहा हो कि मेरे इन लॉज अच्छे हैं। तो सोचा आपके साथ एक पॉजिटिविटी की बात शेयर करती हूँ और फिर हम आगे ना अपना व्लॉग स्टार्ट करेंगे। सुबह हो गई थी और वही जी मैं नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगी थी और आजकल इतनी गर्मी है ना तो सोचा आप लोगों के साथ अपना तरीका शेयर करूंगी कि मैं घर के काम साथ में यूट्यूब, ईद की तैयारियां सब कुछ किस तरह मैनेज कर रही हूँ। और देखा जाए ना तो ये यूट्यूब भी एक फुल टाइम जॉब है। मतलब डेली बेसिस पर वीडियोस अपलोड करनी होती हैं और आप यकीन करें हर टाइम ना मेरा जो माइंड है वो चल रहा होता है। कभी मैं कोई बात सोच रही होती हूँ, कभी मैं स्क्रिप्ट के बारे में सोच रही होती हूँ। मतलब यूट्यूब ना एक फुल टाइम जॉब से कम नहीं है। तो मेरी वो सारी बहनें जो यूट्यूब चैनल रन कर रही हैं, साथ घर संभाल रही हैं ना, तो आप किसी वर्किंग वूमन से बिल्कुल कम नहीं है। बल्कि मैं अगर आपको एक बात कहूँ ना, अल्लाह ताला ने एक औरत को सुपर वूमन बनाया है। एक औरत बीवी, बेटी, माँ हर रोल ना बहुत अच्छे से निभाती है और जब ज़रूरत पड़ती है ना तो घर की ज़िम्मेदारी, घर के खर्चे भी उठा लेती है। अल्लाह ताला ने ना औरत को बहुत सारी सलाहियतें दी हैं और मेरी तरह ना हर चीज़ आप बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं अगर आपका जो इरादा है ना वो नेक हो, आपकी जो नीयत है वो साफ़ हो और आपको ना सबसे इम्पोर्टेंट टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग करनी आती हो। जिसको प्लानिंग करनी आ जाती है ना, मुझे लगता है कि वो ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हो जाता है। अच्छा, मेरे हर चीज़ जो है ना वो किस तरह से मैनेज हो जाती है। एक रीज़न तो ये है कि मैं सुबह अपने दिन का आगाज़ बहुत जल्दी कर देती हूँ। दूसरा, मुझे लगता है कि जब इंसान सुबह का आगाज़ नमाज से करता है ना तो वक्त में बहुत ज़्यादा बरकत आ जाती है। और तीसरी चीज़ कि आप अपनी नीयत जो है ना उसको साफ़ रखें। जब आप साफ़ नीयत के साथ बग़ैर किसी से हसद किए जले कोई चीज़ करती हैं ना, आप यकीन करें अल्लाह ताला उस काम में आपकी खुद ब खुद मदद करना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे नहीं पता मेरा घर, मेरे काम, मेरा सब कुछ किस तरह से मैनेज होता है। मेरी एक बेटी भी है, मैंने डेली बेसिस पर यूट्यूब की वीडियोज़ भी अपलोड करना होती हैं। बहुत कम ऐसे होता है कि मैं ब्रेक ले लूँ, लेकिन आप यकीन करें सब कुछ हो जाता है। हाँ, मैं बहुत थक जाती हूँ, कभी-कभी दिल चाह रहा होता है कि ब्रेक ले लूँ, लेकिन फिर अल्लाह ताला ना खुद ही हिम्मत डाल देते हैं। तो आप सब से मैं यही कहूँगी कि अगर आप जॉब करते हैं ना तो बस अपनी नीयत साफ़ रखें और अल्लाह ताला पे भरोसा रखें। अच्छा, ये है जी वो ट्राइपॉड जिससे मैं अपने सारे क्लिप्स और अपनी वीडियोस शूट करती हूँ। मुझे बहुत मैसेजेस आते थे, आप ही हमें बताएं कि आप किस तरह से वीडियोस शूट करती हैं। तो मैं वो रिंग लाइट वाला ट्राइपॉड यूज़ नहीं करती और ना ही मैं वो आपको रिकमेंड करूँगी। मुझे लगता है कि उससे वीडियो अच्छी शूट नहीं होती। और अगर आप चाहते हैं ना कि आपका जो वीडियो का रिजल्ट है वो अच्छा है तो लाइटिंग का खास ख्याल रखा करें। मेरी कोशिश होती है कि मैं वहाँ पर शूट करूँ जहाँ नेचुरल लाइट आ रही हो। मेरे घर में कोई एक्स्ट्रा लाइट्स नहीं लगी हुई, ना ही मैं रिंग लाइट यूज़ करती हूँ। इस तरह से मैं कभी इस कॉर्नर में अपना ट्राइपॉड सेट कर लेती हूँ। आप मेरी वीडियोस में जितने एंगल्स देख रहे होते हैं ना, मैं आपको सारे बताती हूँ कि मैं ट्राइपॉड को कहाँ-कहाँ, किस-किस तरह रखती हूँ। और अब आप खुद सोच रहे हैं कि इतनी गर्मी में साथ नाश्ता भी बनाना है, सारे एंगल्स का भी ख्याल रखना है, बार-बार ट्राइपॉड की लोकेशन भी चेंज करनी है, तो कितना मुश्किल हो रहा होता है मुझे। मतलब अगर मैंने 15 मिनट में नाश्ता बनाना है ना, तो वो काम मेरा आधे घंटे पे चला जाता है। तो इसलिए आपसे बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को लाइक लाज़मी किया करें, कमेंट किया करें और अगर पहली दफ़ा वीडियो देख रहे होते हैं ना, तो सब्सक्राइब कर दिया करें। मेरे लिए ना बस इससे ज़्यादा मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकती है। जब आप लोग अच्छे-अच्छे कमेंट्स कर रहे होते हैं ना, मेरा खून बहुत बढ़ जाता है और बस फिर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ना एनर्जी आ जाती है वीडियोस शूट करने की। अच्छा, कभी मैं वो स्लैब के ऊपर ट्राइपॉड को सेट करती हूँ और इस तरह ना इसकी काफ़ी लंबी सारी लेंथ है। आई थिंक मुझे नहीं पता ये कितने सेंटीमीटर का है, लेकिन ये इस तरह पूरा खुल भी जाता है। तो मैं डिफरेंट एंगल्स चेंज कर कर के वीडियोस शूट करती हूँ। और जो मेरी बहनें बिगिनर्स हैं जिन्होंने रिसेंटली यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया ना, उनको मैं यही कहूँगी कि डिफरेंट एंगल्स के साथ अपनी यूट्यूब वीडियोज़ को शूट किया करें। अगर
एक ही एंगल से आप वीडियो शूट करेंगे ना तो वो बहुत बोरिंग लगती है और आपकी जो ऑडियंस है ना वो स्किप करना स्टार्ट कर देती है। तो आपने ना डिफरेंट लोकेशंस को चेंज करना है, हर एंगल को ट्राई करना है, आपने देखना है कि किस एंगल से आपकी जो वीडियो है ना वो अच्छी आ रही है। तो इस तरह से ना आपने हर एंगल से वीडियो को शूट करना है ताकि आपकी जो वीडियो है ना वो इंगेजिंग बन सके। और अब जो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि आपने ईद पे जो गोश्त है ना उसे किस तरह से स्टोर करना है। यहाँ मैं आपको पहले बता दूं कि इस साल ना मैंने कुर्बानी नहीं करनी, आप सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर ना मुझे और मेरी सारी बहनें जो कुर्बानी नहीं करी उन्हें इतनी इस्तिताअत और तौफीक दे कि हम सब कुर्बानी कर सकें। हाँ, मेरे सास की तरफ होगी, यानी कि मेरे घर कुर्बानी होगी। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस तरह के जिप लॉक बैग्स ले लेने हैं या शॉपर ले लेने हैं और ना गोश्त को अच्छे से वॉश करके पैकेट्स बना लेने हैं। उतना बनाइएगा जितना आप एक टाइम में ना बनाते हैं, ताकि आपको बार बार मसला ना हो निकालने में। और प्रेफर आपने ये करना है कि आप जिप लॉक बैग्स ले लें, क्योंकि ये जगह कम लेते हैं। आप इनको ना सीधा सीधा करके रख सकते हैं और काफ़ी सारे जो आपके बैग्स हैं ना वो फ्रीज़र में आ जाएंगे। और क्योंकि फ्रिज का जो फ्रीज़र है वो छोटा होता है और अगर आपका फ्रिज भी मेरी तरह मीडियम साइज़ का तो उसमें जगह और भी कम होती है। उसके बाद जो आपके जिप लॉक बैग्स होंगे ना, इस तरह की बास्केट्स 100 रुपीज़ शॉप से, डॉलर शॉप से ईजिली मिल जाती हैं। आपने इस तरह सीधे सीधे लिटा के सारे पैकेट्स रख देने हैं और इस एक टोकरी में आपके 7 से 8 पैकेट ईजिली आ जाएंगे। एक वो दूसरा तरीका होता है जिसमें वो बॉटल्स में गोश्त स्टोर करते हैं, वो मुझे भाई इतना अच्छा नहीं लगता पर्सनली। तो मुझे इस तरह ना जिप लॉक बैग्स में गोश्त स्टोर करना ज़्यादा ईजी लगता है। आप लोग बाकी अगर मुझे बता दीजिएगा कोई और तरीका हो और अगर वो मुझे ज़्यादा यूज़फुल लगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी शेयर कर दूँगी। अच्छा, क्योंकि मैंने डेली बेस पर कंटेंट भी शूट करना होता है, घर भी संभालना होता है और अब इतनी गर्मी और फिर आगे ईद भी आ रही है, तो मेरी कोशिश है कि मैं घर के कामों के साथ साथ ना डेली बेस पर कोई ऐसा काम करती रहती हूँ जिससे ना मेरी ईद की जो तैयारियाँ हैं ना वो भी साथ साथ होती जाएँ। अच्छा, कुछ दिन पहले तक ना जो टमाटर थे काफ़ी सस्ते हुए थे, लेकिन अब अचानक से महंगे हो गए हैं। तो बस मैंने कुछ टमाटर मंगवाए थे, उनको मैंने धोया था। जब तक उनका जो सारा पानी था ना ड्रेन हो रहा था, मैंने सोचा आपको बताती हूँ कि आपका ये जो होता है ना नॉन स्टिक का तवा या दूसरा तवा भी, इसको आप किस तरह से साफ़ कर सकते हैं। एक तो जो आपने आदत बना लेनी है कि अपना जो तवा है ना उसको जब भी आपने यूज़ करना है उसके बाद इसे वॉश करके रखना है। और अगर आपका तवा मेरी तरह नॉन स्टिक है ना तो इसकी जो बैक साइड है ये अक्सर गंदी हो जाती है घी से या किसी भी चीज़ से। तो जो काला तेल है ना वो डायरेक्ट आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है। हाँ, आपने ग्लव्स लाजमी पहन लेनी है, वरना जो आपके हाथ है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। मैं ग्लव्स नहीं पहनती, मुझे आदत नहीं है, बहुत उलझन होती है, लेकिन आपने लाजमी पहनने हैं, वरना हाथों की जो स्किन है ना वो बहुत ज़्यादा डार्क होना स्टार्ट हो जाती है। आपने अच्छे से ना ये जो लोहे वाला स्क्रबर होता है, काला तेल इस तरह इसके ऊपर रगड़ना है। और हाँ, ये जो नॉन स्टिक वाली साइड है ना यहाँ पर आपने वो लोहे वाला स्क्रबर नहीं रगड़ना, वरना सारा जो आपका नॉन स्टिक है वो ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर वो जो नॉर्मल स्पंज होता है ना बर्तन धोने वाला, अच्छे से इससे आपने तवे को धो लेना है। और ये जो नॉन स्टिक वाली साइड है यहाँ पर आपने काला तेल भी अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि वो काफ़ी हार्श केमिकल्स होते हैं, नॉन स्टिक जो है वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये जो बैक वाली साइड है ना इसके ऊपर आपने काले तेल को अच्छे से रगड़ना है। इसको 2 से 3 मिनट आप बेशक छोड़ दें अगर तवा बहुत गंदा हुआ है। और इस तरह जब आप तवे को धोएंगी ना तो आपका ये नॉन स्टिक का तवा या अगर दूसरा तवा भी है तो वो बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएगा। और वो जो तवे पीछे से बहुत ज़्यादा ब्लैक और गंदे हो जाते हैं ना वो भी नहीं होंगे। तो कोशिश किया करें कि जैसे ही काम से, रोटी बनाने से फ्री होती हैं, ये छोटे छोटे काम ना साथ के साथ करती रहा करें। और मेरी अक्सर बहनें जो मुझसे पूछ रही होती हैं ना, आप सब कुछ किस तरह से मैनेज करती हैं, तो मेरी यही रूटीन है कि मैं कभी भी ना कोई भी काम कल पर नहीं डालती। जो होता है ना काम के वो 5 से 7 मिनट में हो जाएगा या 2 मिनट का काम है वो मैं साथ के साथ कर लेती हूँ। इस तरह काम पेंडिंग नहीं होता और घर और जो चीज़ें हैं ना वो साफ़ रहती हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि टमाटर अचानक से महंगे होना स्टार्ट हो गए हैं, तो मैंने ना टमाटर मंगवाए थे। हाँ, थोड़े छोटे साइज़ के मिले थे, लेकिन यार साइज़ से क्या ही फ़र्क पड़ता है, मैंने ग्राइंड करके ही रखना था। तो बस मैंने सारे टमाटर को ग्राइंड कर लिया था और मैं इस तरह ना इनकी क्यूब्स बना के रख दूँगी। पहले भी ये काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारी न्यू ऑडियंस मेरे चैनल के साथ कनेक्ट होती रहती है, तो उनके लिए बता देती हूँ कि ये टमाटर स्टोर करने का सबसे ईजी तरीका है कि आपने टमाटर ना ग्राइंडर के जग में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेने हैं। अगर आप चाहें तो बॉयल करके उनका जो छिलका है वो उतार सकते हैं, लेकिन मैं नहीं उतारती यार, इस तरह भी ग्राइंड हो जाते हैं। और फिर आपने आइस क्यूब वाली जो ट्रे है ना इसके अंदर इनको डाल के फ्रीज़ कर देना है। और जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगी तो सारी क्यूब्स को निकाल के आप किसी भी एयर टाइट जार में डाल के रख लें। ईजिली इन क्यूब्स को आप 15 दिन, 1 महीना आराम से यूज़ कर सकेंगे। तो मेरी वो सारी बहनें जो जॉब करती हैं ना उनको तो मैं स्पेशली कहूँगी कि इस तरह अदरक लहसुन को स्टोर कर लिया करें, टमाटर को फ्रीज़ कर लिया करें। इस तरह ना आपका जो कुकिंग टाइम है वो काफ़ी कम हो जाता है। यहाँ जी आपके साथ एक टिप शेयर करती हूँ कि आपने अपने मार्बल के फ़र्श की जो चमक है ना उसको किस तरह से बहाल करना है। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया था कि सरफ़ की बजाय अगर आप शैम्पू डाल के फ़र्श को अच्छे से रगड़ेंगी ना तो आपका फ़र्श बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाएगा। और आप यकीन करें ये टिप मैंने कल आजमाई और मेरा ये जो किचन का फ्लोर है ना काफ़ी गंदा हो गया था। हालाँकि डेली बेस पर मैं झाड़ू पोछा सब कुछ
करती हूँ, लेकिन कॉर्नर्स में ना मैल वगैरह जम जाती है। तो सोचा ईद आने वाली है, लगे हाथों ना किचन की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, स्पेशली फ़र्श की। तो मैंने थोड़ा-सा इसके ऊपर ना वो शैम्पू डाला था और झाड़ू से ना अच्छे से रगड़ लिया था। आप यकीन करें, किचन का जो फ़र्श था इतना शाइन करने लग गया था, इतना सॉफ्ट हो गया था कि मुझे चलते हुए भी मज़ा आ रहा था। इस तरह से ना अगर आप किचन को वॉश करेंगी या कोई भी अपने मार्बल की जो सरफेस है उसे वॉश करेंगी शैम्पू डाल के, तो यकीन करें ना ही मार्बल जो आपका है वो ख़राब होगा, बल्कि बहुत ज़्यादा शाइनी और साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो मेरी वो सारी बहनें जिनसे गर्मी में ज़्यादा काम नहीं किया जाता या वो जॉब्स करती हैं, तो आपको मैं यही मशवरा दूँगी कि इस तरह थोड़ा-थोड़ा करके ना डेली की जो अपनी सफाई है उसके साथ आप एक-एक हिस्सा जो है वो डीप क्लीन करती रहें, और ईद आने तक ना आपका जो पूरा घर है ऑलमोस्ट साफ़-सुथरा चमकता हुआ हो चुका होगा और आप थकेंगे भी नहीं। यही सेम बात मैंने कल के व्लॉग में भी शेयर की थी। तो मेरी यही रूटीन है कि सुबह नाश्ते से फ्री होने के बाद, किचन के छोटे-मोटे काम करने के बाद, अच्छा मेरी आदत है कि पहले मैं सारा ना किचन का काम कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ हैं ना, तो फिर जब 12 बजे का टाइम होता है किचन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होना स्टार्ट हो जाती है। और वैसे भी सुबह गैस नहीं होती, मैं तो सारे वो वाले काम मैं पहले ही कर लेती हूँ जिसमें गैस की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह ये टमाटर की पेस्ट मैंने फ्रीज़ करनी थी, कभी अदरक लहसुन स्टोर करना होता है, तो 12 बजे से जो सारा पहले वाला टाइम है ना उसको मैं इस तरह से यूटिलाइज़ करती हूँ। तो अगर आप भी चाहें ना अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती हैं। बाकी आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि आप भी ये काम ऐसे करती हैं तो हम ऐसे करें। आपने अपनी सहूलत के हिसाब से, अपनी रूटीन के हिसाब से, अपने बच्चों और हस्बैंड के टाइम टेबल के हिसाब से ना हर चीज़ को मैनेज खुद करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसकी वजह से मेरा पूरा दिन बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री और स्ट्रेस फ्री रहता है, वो ये है कि अक्सर ऐसे होता है कि मैं जो खाना है ना दोपहर का वो एक दिन पहले बना लेती हूँ, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दो ही लोग हैं। तो मेरे हस्बैंड को ना एक दिन पहले वाला खाना खाने में कोई मसला नहीं होता, लेकिन मेरी कुछ बहनें बेचारी जो जॉइंट फैमिली में रहती होंगी, वहाँ पे हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती है। तो आप अगर पूरा खाना नहीं बना सकती ना, तो एटलीस्ट मसाला वगैरह भून के एक दिन पहले रख लिया करें। नेक्स्ट डे जब 12 साढ़े 12 बजे गैस आती है ना, तो आपने बस उसमें शोरबा लगाना है और उसको गाढ़ा कर लेना है, गरम मसाला डाल लेना है, तो बहुत क्विकली झटपट से ना जो आपकी हांडी है वो रेडी हो जाएगी। अच्छा, कुछ दिन पहले ना मुझे किसी का कमेंट आया, आप यूट्यूबर हैं तो आप ये घर के झाड़ू पोछे वाले काम किस तरह कर लेती हैं? तो भाई ये इस काम को करने में ना कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, और मैं अपने घर का काम करती हूँ और मुझे लिटरली ना खुशी हो रही होती है जब मैं अपने घर को साफ़ सुथरा कर रही होती हूँ। और जो मुझसे पूछ रहे होते हैं ना आप किसी बगैर हेल्पर के और किस तरह सब कुछ मैनेज करती हैं, तो बस यही मेरी रूटीन है, यही मेरी आदत है कि मेरे जो छोटे-छोटे काम है ना जिसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा होता, वो मैं साथ के साथ कर रही होती हूँ। जिस तरह ये जो मेरी आज जिसमें मैं बर्तन रखती हूँ, ये वाली बास्केट थी काफ़ी गंदी हुई हुई थी, तो मैं हफ्ते में एक दफ़ा इसे लाज़मी वॉश करती हूँ। मैं कोई भी काम ना डीप क्लीनिंग के सर पे आस्ते पर नहीं छोड़ती। जब आप काम साथ-साथ करते रहते हैं ना, तो सब कुछ बहुत आसानी से मैनेज हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर सफाई वगैरह सारा कुछ हो गई थी। मैंने जो किचन का फ़र्श था वो भी अच्छे से वॉश कर लिया था। अब बस रूम का फ़र्श रह गया वॉश होने वाला, और जो बाहर का मेरा ओपन एरिया है वो, अच्छा मैं रूम को अपने वॉश नहीं करती, क्योंकि मुझे लग रहा होता है कि जो फर्नीचर है ना वो ख़राब हो जाता है, उसको मैं किसी और तरीके से वॉश करूँगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, सालन मैंने एक दिन पहले बनाया हुआ था, चिकन आलू का बनाया था, साथ मैंने ना बस वो हल्के से तड़के वाले राइस बनाने थे, तो उसमें मुझे हार्डली 10 मिनट ही लगने थे। तो मैंने सबसे पहले चावलों को भिगो दिया था, और ये था ये सालन मैं निकाल के इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड करके ना इसको बिल्कुल दम वाली आग पे 10-15 मिनट अच्छे से गर्म कर लूँगी, तो ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। इस तरह ना बहुत सारा जो टाइम है वो सेव हो जाता है। तो स्पेशली मेरी वो बहनें जो वर्किंग वुमेन है ना, जिनके पास टाइम कम होता है, उनको मैं यही रिकमेंड करूँगी कि खाना बनाने वाला काम एक दिन पहले कर लिया करें। अच्छा, अक्सर ऐसे हो जाता है कि जो बर्तन धोना है ना वो मुझे कभी-कभी बहुत मुश्किल लग रहा होता है, स्पेशली आजकल गर्मी में। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि मेरे किचन में ना 12 बजे तक फुल धूप आ रही होती है, तो बहुत मुश्किल होता है कि किचन में मैं खड़े होकर काम करूँ। तो अब मैंने नई रूटीन ये वाली सेट की है कि जो सुबह नाश्ते के बर्तन हैं और जो दोपहर के खाने के बर्तन है ना, वो मैं 4-5 बजे वॉश करती हूँ। मुझे पता है कि किचन गंदा लग रहा होता है, मेसी हो जाता है, लेकिन हाँ, इंसान ने अपनी सहूलत, अपनी आसानी भी देखनी होती है। जब तक 4-5 बजते हैं ना, तो दिन काफ़ी ढल चुका होता है और किचन में जो धूप है ना वो भी काफ़ी कम हो गई होती है। बर्तन थोड़े होते हैं, लेकिन फिर भी यार सुबह मुझसे नहीं हो रहा होता मैनेज। एक तो सुबह मैंने वॉइस ओवर भी करना होता है, वीडियोज़ की तैयारी करनी होती है, और मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया है कि जब नाश्ता बना रही होती हूँ, वो 15 मिनट का काम आधे घंटे पे चला जाता है। तो कंटेंट क्रिएशन जो है ना वो बिल्कुल ईज़ी नहीं है। बल्कि आपको एक बात कहूँ, दुनिया में ना जिस काम से आप पैसे कमा रहे हैं वो बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके अंदर कुछ करने का जज़्बा है, आप अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहती हैं, और सबसे बढ़ के अपनी छोटी-छोटी ख्वाहिशें जो है ना उनको पूरा करना चाहती हैं। जब इंसान के अंदर ये वाला जज़्बा होता है ना कि मैंने अपने पैरों पे खड़े होना है, अपने दम पे कुछ करना है, तो आप यकीन करें अल्लाह ताला सब कुछ आसान कर देते हैं।
और एक बात जो मुझे ऐसे लग रहा होता है ना, जो मेरी ज़िंदगी आसान बनाती है, वो है जी नमाज़ पढ़ना। मुझे बस ऐसे लग रहा होता है, मेरा बहुत कामिल यकीन है कि जब मैं नमाज़ें पढ़ती हूँ ना, तो अल्लाह ताला मेरे वक़्त में बरकत डाल देते हैं और मुझसे हर चीज़ ना बग़ैर थकावट के बहुत ईज़िली मैनेज हो जाती है। यहाँ आपके साथ एक और टिप ये शेयर करूँगी, जब आप बर्तन वग़ैरह वॉश करके फ्री हो जाती हैं ना, तो ये जो हमारा लोहे वाला स्क्रबर होता है और जिस स्क्रब से हम बर्तन को वॉश करते हैं, इसको भी अच्छे से लिक्विड डिश वॉश से या जिससे भी आप बर्तन वॉश करती हैं, साबुन से धो के अच्छे से सुखा के फिर रखा करें, क्योंकि इनके अंदर भी ना जो है जर्म्स और बैक्टीरिया बिल्डअप हो जाते हैं। फिर हम अगर गंदे स्पंज से बर्तन धोएंगे ना, तो बर्तन धोने का कोई फ़ायदा नहीं है, दोबारा से उस पर जर्म्स लग जाएंगे। तो इन छोटी छोटी बातों का अपनी लाइफ में लाजमी ख्याल रखा करें। अच्छा, यहाँ आपके साथ एक अपना सीक्रेट शेयर करती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं थकती नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ और जब मेरी बस हो जाती है ना, तो बस फिर मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ और फिर मुझे ख़्याल आता है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है कि मैं किसी भी जान पर ना उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तो बस फिर मैं सोचती हूँ कि जितना अभी मैं कर रही हूँ ना, इतनी मेरी कैपेसिटी है, यानी कि इतना मैं कर सकती हूँ। तो मेरी वो सारी बहनें जो घर सँभालती हैं, जॉब करती हैं और वो बहुत थक जाती हैं ना, तो बस इतना सोच लिया करें कि अल्लाह ताला आपसे ये काम लेना चाहते हैं, आपकी इतनी कैपेसिटी है, तभी आप पर इतना बोझ अल्लाह ताला ने डाला हुआ है। तो जब कभी थक जाया करें ना, तो बस ये सोच लिया करें। और पिछले क्लिप में आपने देखा है ना कि किचन का फर्श कितना साफ-सुथरा हो गया था, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। अच्छा, जब मैं बेडरूम के काम कर रही होती हूँ ना, जिस तरह जब मैं वो रज़ाई वगैरह तय कर रही होती हूँ, कंबल उठा रही होती हूँ, तो इस तरह से मैंने अपना जो मोबाइल है ना, वो स्टैंड पे सेट किया हुआ होता है। अक्सर तो ऐसे होता है कि मैंने काफ़ी सारे जुगाड़ भी किए होते हैं, वो एक डब्बे वाला जुगाड़ भी आपके साथ शेयर किया था। और ये है जी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो मुझे आता है, आप वो ऊपर वाला शॉट किस तरह से लेती हैं? अक्सर मैं स्किन केयर करते हुए या चादर सेट करते हुए ऊपर से दिखाती हूँ ना, तो वो इस तरह से मैंने ट्राइपॉड को रखा होता है टेबल के ऊपर। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी, ये बड़ी ही रिस्की पोज़ीशन है। मेरा मोबाइल बहुत दफ़ा यहाँ से गिर चुका है और मैं 2 से 3 दफ़ा अपना जो प्रोटेक्टर है ना, वो तुड़वा चुकी हूँ। लेकिन हाँ, इस एंगल से वीडियो बहुत अच्छी आती है। तो अगर आपके रूम में इस तरह की कोई चीज़ है ना, तो उसके ऊपर आप ट्राइपॉड को पूरी लेंथ का खोल दें और इस तरह से मोबाइल को सेट कर लें, तो आपका जो शॉट है वो बहुत अच्छा आ जाएगा। तो जी बस इस तरह मैं घर के काम को, कंटेंट क्रिएशन को, ईद की तैयारियों को साथ-साथ लेके चल रही हूँ। सोचा आज आपको बता देती हूँ कि आपकी आप ये सब कुछ किस तरह से मैनेज करती है। वीडियो अगर थोड़ी-सी भी अच्छी और मोटिवेशन वाली लगी हो ना, तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।